हम भी रेस में हैं, हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे और नहीं तो जिसे टिकट मिलेगा उसको चुनाव जितवाएंगे। हमने पहले भी कहा कि झंझारपुर लोकसभा में जितने भी सांसद हुए हैं अब तक, उसमें आज भी झंझारपुर बहुत ज्यादा उपेक्षित है, क्योंकि जनता की शिकायत यही है कि लोग जीतने के बाद अपने घर में बैठ जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम वरुण झा है और इस वक्त मेरी मौजूदगी झंझारपुर लोकसभा में है। झंझारपुर लोकसभा की बात करें तो फिलहाल यहाँ के सांसद जो है वो रामप्रीत मंडल है, जो जेडीयू से आते हैं और वो तब बने थे जब बीजेपी जेडीयू साथ थी, लेकिन अब दोनों के दरवाजे जो हैं वो अलग हो चुकी है और ऐसे में रामप्रीत मंडल के लिए भी मुसीबतें आसान होने वाली नहीं है और ऐसे में बीजेपी के लिए एक मौका है अपना उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा करने का और विजय पताका जो है वो लहराने का। और झंझारपुर लोकसभा में एक नाम जो काफी चर्चा में है वो है विद्यासागर मंडल। जी हाँ, देखिए विद्यासागर मंडल जो है वो समाज सेवी है और समाज सेवा करना इनका पहला अधिकार है। हम बातचीत करेंगे कि आगे इनका क्या प्लान है, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, 2024 का चुनाव काफी नजदीक है। तमाम प्रत्याशी जो है अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन विद्यासागर मंडल से जानेंगे कि इनकी तैयारी कितनी है, क्या ये चुनाव लड़ेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। विद्यासागर मंडल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। झंझारपुर लोकसभा में आप काफी फेमस हो रहे हैं, काफी चर्चा है आपकी, आप युवा चेहरा है, बीजेपी से भी जुड़ाव रखते हैं आप, बीजेपी पार्टी में भी है, लेकिन ये बताइए कि सबसे पहला जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? देखिए, हमारा लक्ष्य यही है कि झंझारपुर लोकसभा चुनाव जो आ रहा है करीब, उसमें एक बेहतर प्रत्याशी का चयन हो। हम भी रेस में हैं, हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व का होता है। लेकिन जिसे भी टिकट मिले उसके साथ हम सब लोग खड़े होते हैं, हम सब उनको चुनाव जिताते हैं और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता बहुत खुशहाल हो, उनके जीवन में जो सपने हैं वो पूरा हो, यही हमारा एक मकसद है। लेकिन आप समाज सेवा बहुत करते हैं विद्यासागर मंडल जी, और जो महिलाएं हैं, हम जब घूम भी रहे थे तो महिलाएं भी आपका नाम ले रही थी, तो लगता है कि कहीं न कहीं जो आप समाज सेवा करते हैं उसका फल आपको मिल रहा है, देखिए प्यार मिल रहा है? देखिए, हम जब राजनीति की शुरुआत किए थे तो हम एक एक आदमी के घर जा करके, एक एक लोगों से मिलकर, उनसे बातचीत करके, उनकी समस्याओं को समझकर और जितना हमसे हो पाता है हम समस्याओं का समाधान भी करते हैं। समाधान के साथ साथ उनके जीवन में एक एहसास करवाते हैं कि हम आपके हैं। और सवाल यह है कि जब ये आप एहसास करवाते हैं तो ऑटोमेटिक लोग आपका नाम लेना शुरू करते हैं कि अगर कोई जनप्रतिनिधि हमारा बने तो ये बने। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है और ऐसे में लोगों से जब आप चर्चा किए होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे लोग जो हैं वो ये बात कह रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमारी कोशिश है, एक हमारा प्रयास है। देखिए क्या है, सबने अपना अपना बड़ा घर बनाया है, कोई भी पैसे कमाते हैं तो उनके मन में रहता है कि हम अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करें, लेकिन हम जब पैसा कमाते हैं तो मेरे मन में यही होता है कि हम जनता के बीच कितना घूमें या समाज में कितना हम क्या करें ताकि समाज के लोगों के दिल या समाज का दुख दर्द को हम बांट सकें। तो यही हमारा एक मकसद है और हमने अपना जीवन को ही समर्पित किया हुआ है समाज की खुशहाली के लिए। आगे हम उम्मीद करते हैं कि हर किसी के लिए एक बेहतर दिन आएगा, एक बेहतर समय आने वाला है, एक बेहतर कल होगा। लेकिन बीजेपी में सिर्फ विद्यासागर मंडल ही नहीं है, बल्कि कई और कैंडिडेट हैं, उनका नाम चर्चा में है। ऐसे में विद्यासागर मंडल पर पार्टी कितना भरोसा जता पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर कहीं इनको टिकट नहीं मिला तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये तो इन्हीं से जानेंगे। अगर टिकट नहीं मिला, पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो क्या निर्दलीय भी आप लड़ेंगे? नहीं, मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। हम लोग एक सुसंस्कृत पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जो आदेश होगा उसी आदेशानुसार हम लोग काम करेंगे। टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे और नहीं तो जिसे टिकट मिलेगा उसको चुनाव जितवाएंगे। हमने पहले भी कहा कि झंझारपुर लोकसभा में जितने भी सांसद हुए हैं अब तक, उसमें आज भी झंझारपुर बहुत ज्यादा उपेक्षित है, क्योंकि जनता की शिकायत यही है कि लोग जीतने के बाद अपने घर में बैठ जाते हैं, उनके अनुसार या फिर जनता के दुख दर्द को कभी नहीं बांटते। तो मुझे लगता है कि आप जनता से, क्योंकि आप फील्ड में घूम रहे हैं लोकसभा में, अगर आप उनसे ओपिनियन लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सही जवाब मिलेगा। चलिए, मोटिव क्या रहेगा, लक्ष्य क्या रहेगा आपका, मतलब किस बेसिस पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा मोटिव एक ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है और प्रधानमंत्री जी ने इसे करके भी दिखाया है। हर
गरीब से लेकर अमीर तक इस सरकार में सब खुश हैं। खासकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य चल रहा है उस कार्य से सब लोग बहुत ही खुश हैं। जो योजनाएं चल रही है उस योजनाओं को लेकर हर कोई बहुत ही दिल से ले रहे हैं, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। अब देखिए कि जब गरीब लोग बीमार होते थे तो अक्सर लोग मर जाते थे क्योंकि इलाज के लिए पैसा नहीं होता था। सरकारी अस्पताल का हालात आप जान ही रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड देकर हर गरीब के जीवन को खुशहाल बना दिया है। चलिए ठीक है। देखिए, ये विद्यासागर मंडल जी हैं और बीजेपी के नेता हैं, समाज सेवी भी हैं और फिलहाल लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और अपनी एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 का चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी झंझारपुर में विद्यासागर मंडल को टिकट देती है या नहीं, लेकिन नाम चर्चा में जरूर है और विद्यासागर मंडल ने अपनी तैयारियां जो है वो भी शुरू कर दी है।